गंगा की पावन धारा, सामर्थ्य और साधना की भूमि पश्चिम बंगाल। ये धरती है रामकृष्ण परमहंस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे कई महान विभूतियों की। इस धरती ने भारत को उद्योग, संस्कृति, अध्यात्म और राष्ट्र निर्माण की नई दिशा दी। केंद्र सरकार यहाँ लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। पिछले 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश ने पोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, जलमार्ग और रेलवे सेक्टर में व्यापक प्रगति हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग क्षेत्र के विभिन्न इनिशिएटिव्स से भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो हैंडलिंग 8 गुना, पोर्ट क्षमता 2 गुनी, घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग 22 गुना और सीफेरर्स की तैनाती लगभग 3 गुना हुई एवं 11 नए अधिनियम भी लागू हुए हैं। हाल ही में कैबिनेट ने 70,000 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग पैकेज को अपनी स्वीकृति देते हुए इस क्षेत्र में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश से जल मार्गों और बंदरगाहों के विकास से जुड़ी परियोजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें कलकत्ता व हल्दिया डॉक के PPP के प्रोजेक्ट्स शामिल है और हाल ही में 1,040 करोड़ रुपए के 2 नए PPP प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए गए हैं। इन सभी पोर्ट विकास को लेकर प्रधानमंत्री जी के विजन का विशेष लाभ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिला है। रेल सेक्टर में भारत ने ऐतिहासिक रफ्तार पकड़ी है। करीब 9 किलोमीटर प्रतिदिन की औसत गति से 34,500 किलोमीटर की नई लाइनों के निर्माण, 99.2% ट्रैक विद्युतीकरण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, जिसमें बंगाल के 101 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। बीते दशक में पश्चिम बंगाल का औसत वार्षिक रेल बजट 3 गुना हुआ है। देश भर में 164 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित हैं, जिनमें से 18 सेवाएं पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक भूमि पर आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के इसी क्रम को नई परियोजनाओं द्वारा और अधिक विस्तार एवं गति प्रदान की जा रही है। इनमें से एक परियोजना है कोलकाता शहर से 83 किलोमीटर की दूरी पर हुगली नदी पर विकसित हो रहा बालागढ़ का विस्तारित पोर्ट गेट सिस्टम, जो कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी की क्षमता का विस्तार करेगा। अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल, रोड ओवरब्रिज और स्टेट हाईवे कनेक्टिविटी इस परियोजना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसी क्रम में इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ किया जा रहा है। विशेष एल्यूमीनियम से निर्मित कैटामरान में 50 यात्री तक आराम से बैठकर एयर कंडीशन्ड केबिन में यात्रा कर सकेंगे। कैटामरान के चलने से सड़क पर ट्रैफिक का दबाव हल्का होगा। रेलवे की जयराम बाटी और मैनापुर के बीच नई रेल लाइन परियोजना के उद्घाटन से बांकुरा और आसपास के क्षेत्रों और प्रमुख तीर्थ स्थलों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अतिरिक्त जयराम बाटी और मैनापुर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा, साथ ही 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का क्षण है। ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल की क्षमता, परिश्रम और प्रतिभा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ने का संकल्प है। ये है विकसित भारत और समृद्ध पश्चिम बंगाल की ओर एक बड़ा कदम।